राधे राधे। चलिए आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर होता है। मिलकर बोलिए राधे राधे। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। ये तत्क्षण भी नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। ये केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात। जैसे कि पहले कहा गया है, ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करते रहना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वो परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। राधे राधे। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वो युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वो केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं। वैदिक आदेश है, मा हिंसयात सर्वभूतानि। किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध्य है। का अर्थ ये है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था। वो कोई पागलपन नहीं था। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न ही मृत्यु। वो न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुअंश परम से अभिन्न है। वो शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वो माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है और धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, क्योंकि वो भौतिक शरीर धारण करता है। अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है और न ही मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता। अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। ये नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है।
हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी विष्टि आत्माएं हैं जो शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई वृद्धि है न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तो भी वो आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि ये दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार क्योंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की ये चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। विष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश की ओर बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भागवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। मिलकर बोलिए राधे राधे, राधे राधे।